किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में 136 नंबर पर आता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का क्या हाल होगा। लेकिन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का ये हाल क्यों है, आज हम इन वजूहात और इसके सल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो वहाँ का माहौल ही इस कदर ख़राब होता है कि बच्चों का पढ़ने का दिल ही नहीं करता। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग खस्ता हाल होती हैं, वहाँ सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। टूटे बेंच, गंदा वाइट बोर्ड वहाँ आम होते हैं। एक तफ्तीश से यहाँ तक पता चला है कि सिंध के कई गवर्नमेंट स्कूलों में गाय भैंसें बांधी जाती थीं। कई गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऐसे भी थे जहाँ ना कोई स्टूडेंट आता था और ना ही कोई टीचर, लेकिन वहाँ पर हायर किए गए टीचर्स को गवर्नमेंट हर महीने बिला वजह तनख्वाह दे रही थी। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर की, तो इनमें से ज़्यादातर टीचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाने का कोई तजुर्बा नहीं होता। कई स्कूल्स में बच्चों को एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। वही टीचर बायोलॉजी पढ़ाता है, वही टीचर फिजिक्स, मैथ्स और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। इस तरह बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलती। तो जहाँ तक बात है प्राइवेट स्कूल्स की, तो इनके लिए एजुकेशन बस एक बिजनेस है। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को बिल्डिंग, इन्वायरमेंट और क्लासरूम सब अच्छा मिलता है, मगर वहाँ फीस इतनी बताई जाती है कि इतनी किसी गरीब की 10 दिन की सैलरी भी नहीं होती। इस तरह गरीब लोगों पर प्राइवेट स्कूल्स का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को यूनिफॉर्म, बुक्स और दीगर ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से ही खरीदने पर मजबूर किया जाता है, यानी डबल प्रॉफिट। अगर हम इस्लाम के मुताबिक देखें तो स्कूल्स में बच्चों के एडमिशन की एज कम से कम 7 साल होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक जब बच्चा 7 साल का हो तब ही इसे नमाज और इस्लाम की तालीम देनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स 4-5 साल से ऊपर के बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो क्या दुनियावी तालीम इस्लाम की तालीम से ऊपर हो गई है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन स्कूल्स में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। अगर हम बात करें पाकिस्तानी एजुकेशन के सिलेबस की, तो ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो पिछले कई सालों से चेंज नहीं हुई और शायद फ्यूचर में भी ना हो। ये 2024 चल रहा है, एक टेक्नोलॉजी से भरपूर दौर, लेकिन हमें आज भी फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है जिसका अब वजूद तक नहीं रहा। 15-16 साल के बच्चों को माउस और कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चा जानता है कि माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है। पुरानी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है कि अकबर कब आया, हुमायूं कब आया, और इनकी ज़िंदगी की तारीखों पर रट्टा लगवाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हिस्ट्री का इल्म ज़रूरी नहीं, लेकिन इसे रट्टा लगवाने की बजाय बताया और समझाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे इसे वक्ती तौर पर तो याद कर लेते हैं मगर कुछ अरसे बाद ही इसे भुला देते हैं, यानी इसका इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह हमारे सिलेबस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो इसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और दूसरी किताबें बिलावजह पढ़ाई जाती हैं जिनका इसे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह IT और दीगर शोबे में जाने वाले स्टूडेंट्स को 3-4 किताबें बिलावजह पढ़ाई जाती हैं, जिससे ना तो वो दूसरी किताबें अच्छे से पढ़ पाता है और ना ही वो किताब जो इसके करियर के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में बचपन से लेकर जवानी तक बच्चों पर एक ही प्रेशर डाला जाता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है तो इसके पेरेंट्स इसे इस काम से रोककर पढ़ाई में लगा देते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों पर एक ही दबाव डालते हैं कि इसे 95%, 96% मार्क्स लाने ही लाने हैं। वो बच्चे के दूसरे टैलेंट्स जैसा कि स्पोर्ट्स वगैरह पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर पेरेंट्स अच्छे हों तो रिलेटिव्स और सोसाइटी के लोग बच्चों को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि इसे पढ़ाई से नफरत हो जाती है और वो सुसाइड करने का फैसला कर लेते हैं। पाकिस्तान में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो सोसाइटी और रिलेटिव के प्रेशर में आकर सुसाइड कर चुके हैं। सोसाइटी में कम मार्क्स लाने वाले को हकीर और नाकामयाब समझा जाता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रेशर जो बच्चों पर डाला जाता है वो ये है कि अगर कोई बच्चा IT में इंटरेस्ट लेता है लेकिन इसके पेरेंट्स इसे ज़बरदस्ती मेडिकल स्टडी पर मजबूर कर देते हैं, या किसी मेडिकल स्टडी में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे को ज़बरदस्ती IT या इंजीनियरिंग करने पर मजबूर किया जाता है, तो अपने पेरेंट्स की बात मानकर इस फील्ड में चले तो जाते हैं मगर इसमें कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि इस फील्ड में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता।
को एजुकेशन सिस्टम भी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है। जिन लोगों को नहीं पता इन्हें बता दूं कि को एजुकेशन सिस्टम का मतलब है लड़के और लड़कियों का एक ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में एक साथ बैठकर तालीम हासिल करना है। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फितना है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लड़के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते तो पढ़ाई के लिए हैं, मगर लड़कियों के चक्कर में पढ़कर स्टडी पर ध्यान नहीं देते और अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। पाकिस्तान में बच्चों को बचपन से बस रट्टा ही लगवाया जाता है। इन्हें कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता। ये ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती जिनसे इनको लाइफ में कोई फ़ायदा हो। जिससे क्या होता है कि बच्चे फैसला नहीं कर पाते कि वो किस फील्ड का इंतखाब करें, कौन सा फील्ड इनके लिए बेहतर है। इस तरह वो अपनी लाइफ में नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को 17-18 साल रट्टा लगाने और अपना दिमाग खर्च करने के बाद मिलता क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा और एक 20-25 हज़ार की नौकरी। कई लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होती। लोग अपनी डिग्रियां लेकर मारे मारे फिरते हैं। इतना पैसा खर्च करने और सालों की मेहनत के बाद जब कोई फ़ायदा नहीं होता तो अक्सर लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम बात करें बड़े ओहदों की तो पाकिस्तान में ज़्यादातर बड़े ओहदों पर अनपढ़ लोग फाइज होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट और नॉलेज मैटर नहीं करता। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है पैसा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाया जाए और वहाँ तजुर्बाकार और तालीम याफ्ता टीचर्स को हायर किया जाए ताकि गरीब लोगों को भी अच्छी तालीम मिले। सिलेबस को वक्त के साथ साथ अपडेट किया जाए और इसमें से ऐसी चीज़ें निकाल दी जाए जिनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं और इन्हें इनके टैलेंट पर काम करने दें। इन्हें सिर्फ इसी फील्ड में भेजें जिसमें इनका इंटरेस्ट है। कंपनीज को चाहिए कि लोगों को जॉब इनके टैलेंट की बिना पर दें, ना कि किसी सिफारिश की बिना पर। स्टूडेंट्स के लिए एक सोल्यूशन ये है कि वो स्टडी के साथ साथ कोई स्किल भी सीखें, ताकि अगर वो स्टडी में कामयाब ना हो तो इनमें कोई ना कोई काबिलियत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की मुसीबत का हल निकल जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और बुरी आदतों से बचें।